भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही एक सच्चे भक्त के प्रसंग चलिए आज सुनते हैं। प्रसंग तब का है जब यातायात के साधन ज़्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वह वापस घर लौट पाएगा कि नहीं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर में पुजारी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की कि वह बहुत कठिनाइयों से और महीनों बाद वहां पहुंचा है, आप कृपया कर मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि यहाँ कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गया तो 6 महीने बाद ही खुलते हैं। अब आपको 6 महीने बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा। प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन करने की लालसा थी। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसको हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर का कपाट अवश्य खुलेगा। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेगा। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि उसने मुझे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा कि मैं तो 6 मास बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी स्तंभ थे। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल तुम्हें स्वयं भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र ईश्वर को हो कि भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। ओम नमः शिवाय। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। उसने सोचा कि यह किसी का मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उसे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना
और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान होता है और उसके सवालों से बहुत चकित भी होता है। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फूल और फल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं। शिव भी सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव जी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वही अकेले छोड़कर चला गया। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला था। फिर भी उसने अपनी शिकार जारी रखी। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहां बैठ गया और अंधेरे होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला था। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसे मंदिर में शिव की प्रार्थना करने को कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। वह अज्ञात था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजन से मंत्रमुग्ध हुआ और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सवेरा होने लगा और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान हैं। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव जी को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा?
मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर भी देने में असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ ले आया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपने एक आँख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपने दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को निकालने का प्रयास किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्र या पूजा के तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिवजी माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने भक्त से काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। भगवान शिव के भक्त कन्नप्पा ने भगवान शिव की बहुत भोलेपन से पूजा अर्चना की और उसकी भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। एक बार भील कुमार कन्नप्पा एक जंगल में शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गया था। तभी उसने जंगल में एक मंदिर देखा। जंगल में मंदिर देख वह भगवान को पशु और किसी हिंसक हमले से रक्षा करने के लिए मंदिर के बाहर पहरा देने लगा। वह मंदिर के बाहर रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर भगवान की रक्षा करता रहा। भील कुमार कन्नप्पा ने रात में मंदिर के बाहर पहरा दिया। सुबह उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया। हालांकि वह पूजा करने की पद्धति के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वह जंगल में गया और वहां से जानवर को मारकर उसका मांस पकाकर और मधुमक्खी के छत्ते से शहद ले आया। भगवान को चढ़ाने के लिए वह कुछ फूल और नदी का जल मुंह में भरकर ले आया। कन्नप्पा ने मूर्ति के पास चढ़े फूलों व पत्तों को पैरों से हटाया। उसके बाद मुंह से जल चढ़ाया और फूल चढ़ाए। मांस और शहद को प्रसाद के रूप में भगवान के सामने रख दिया। भील कुमार कन्नप्पा रोज भगवान शिव की ऐसे ही पूजा करता था। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए मंदिर आता था। ब्राह्मण भगवान को अर्पित मांस को देखकर हैरान हो जाता और सोचने लगता कि आखिर कौन यह पापी है जो रोज भगवान को अशुद्ध करके चला जाता है। ब्राह्मण एक दिन मूर्ति को अशुद्ध करने वाले को पकड़ने के लिए मंदिर में छिपकर बैठ गया। ब्राह्मण ने देखा कि भील कुमार कन्नप्पा मंदिर में आता है और रोज की तरह पैरों से भगवान पर चढ़े फूलों को हटाता है। तभी उसकी नजर शिव की मूर्ति पर जाती है और वह हैरान हो जाता है। भगवान शिव की आंख से खून बह रहा होता है। उसने भगवान को कष्ट में देखकर पहले पत्तों से औषधि बनाकर भगवान के नेत्र पर लगाई, लेकिन जब इससे कुछ न हुआ तो उसने अपने तीर से अपनी ही एक आंख निकालकर भगवान को अर्पित कर दी। बाद में भगवान की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा, जिसके बाद भील कुमार कन्नप्पा ने अपनी दूसरी आंख भी भगवान को अर्पित कर दी। भगवान भील कुमार की भक्ति को देखकर खुश हो गए और प्रकट होकर उसे हृदय से लगाया और उसकी नेत्र ज्योति भी लौटा दी। कन्नप्पा को छिपकर देख रहा ब्राह्मण भी यह सब देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। तभी भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। यह सुनकर ब्राह्मण भील कुमार कन्नप्पा के चरण छूकर बोला, आप धन्य है भक्तराज,
आप ही के कारण मुझे भगवान शिव के दर्शन हो सके। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। यह भी पढ़े, महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहर में होगी शिव आराधना। कब है पूजा का शुभ मुहूर्त? 19 फरवरी को होगा पारण। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो, परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ।